खत्म करवाना है। खत्म कैसे कर देंगे? खत्म कर देंगे। हम ही पर सबसे ज्यादा बुखार आपका गुस्सा चल रहा है क्या? दोनों तरफ का आदमी हमको गाली देता है। गाड़ी पर तो चल जा जी हमर वाला रोड वो तो देख ले जाओ। हमारे वोट हमरे दलो, वोट तो दलो भारतीय जनता पार्टी के। हमारा दताल तो बनाइए तो एक्सीडेंट हुआ रेलवे में और रिजाइन कर दिया नीतीश प्रसाद ने। क्या यही ट्रेन चला रहे थे? बगल में बैठे हैं दिग्विजय बाबू सूत गए हैं। आपको हमारे दिशा वोट थोड़े मांगना है। 6 बरस के लिए तो अब माल चोखा आपका हो चुका। हर रेल में फिटकरी अब माल चोखा। खत्म करिए प्लीज, बहुत 15 मिनट से ज्यादा टाइम लिया हमने प्लीज। हाँ घड़ी तो हमको भी है मैडम। हमारे साथ विधानसभा में रहते थे, बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया करते थे। यहाँ किल हेरा गेल हो राम रस। फिर आप और तरक्की करिएगा, भगवान इधर से उधर भी बढ़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मुझको ऐसा लगा था कि बिल में बहुत कुछ सम्मिलित किया गया है, इसलिए मंत्री जी ने अधिक समय लिया है। लेकिन बिल को देखने से एक कहावत याद आती है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिल तो खत्म हो गया। आपने स्पेशल पावर ले लिया। इसके आधार पर आपने कह दिया गेट से कोई आदमी प्रवेश नहीं करेगा। इंजन बदलेंगे, नहीं बदल सकते हैं। प्रमाण पत्र देंगे, नहीं ले सकते हैं। एमबीआई से जांच कराएंगे, हम वहां चेकिंग करेंगे। लेकिन आपने कह दिया कि अगर कोई विशेष परिस्थिति आएगी तो उसमें हम छूट दे सकते हैं। तो सीधे दरवाजा खोल दीजिए, आने दीजिए। तो ये सीरीज है क्यों बोले लोगों को प्रवेश कराने का कोशिश कर रहे हैं? ये एक बड़ा गंभीर मामला है। एक हमारे यहाँ बिहार में बड़ा प्रोग्रेसिव कमिश्नर आया था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ज्वाइन करते ही दूसरे दिन बुलाया, उसका नाम एनके सिन्हा था। उस सारे एमबीआई को बुलाया, कहा तुम तो सर्टिफिकेट देते हो, लिखते हो कि फिटनेस का ये गाड़ी ठीक है। तब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है, रजिस्टर्ड करता है। जरा हमारे सामने में तुम गाड़ी चला के दिखा दो। आप मानिए 3 गाड़ी एक्सीडेंट कर गई उस समय। सिर्फ एक ही एमबीआई का जो इंस्पेक्टर था, एमबीआई था, वो गाड़ी चला सका। उन्होंने सस्पेंड किया उन लोगों को कि ये पेट्रोल डीजल शुद्ध मिल रहा क्या, इसमें मिलावट हो रही है। और जब तक मिलावट होगी आपका कानून जितना बनता रहेगा, गाड़ी से धुआं निकलेगी, गाड़ी चलेगी। आप कभी एक कानून बना के लाया कि गाड़ी रोड पर जो चलेगी वो रोड कैसी होगी, रोड किस तरह की होगी? बगल में बैठे हुए हैं कृषि मंत्री हमारे। हमारा जिला और इनका जिला दोनों एक जिला है। उस जिला के ये प्रतिनिधि नहीं है, वहां के प्रतिनिधि हैं आपके रक्षा मंत्री जॉर्ज साहब। जब बिहार से हम शेखपुरा की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ का आदमी हमको गाली देता है। गाड़ी पर तो चल जा जी हमर वाला रोड वो तो देख ले जाओ। हमारे वोट हमरे दलो, वोट तो दलो भारतीय जनता पार्टी के। हमारा दताल तो बनाइए दतियो, इधर लो भारतीय जनता पार्टी के बनतो कैसे? नेशनल हाईवे रोड है और खंता है उसमें, और उसमें पानी जमा है। वो मछली पालन का इंतजाम करना चाहिए उसमें। रोड आपकी खराब है। जब तक रोड आप दुरुस्त नहीं करिएगा नई गाड़ी नहीं चल सकती है। आज बेकारी इतनी बढ़ गई है मैडम, बेकार लोग एक बस खरीद लेता पुराना बस, और पुराना बस खरीदने के बाद वो गाड़ी चलाना चाहता है, वो चलाता है, उसके मुख को भी रोक रहे हैं आप कानून बना करके। तो ये रुकेगा नहीं, उसका खर्च बढ़ जाएगा। वो गाड़ी चलेगी, पुरानी गाड़ी चलेगी, खंजर गाड़ी चलेगी, टूटी हुई गाड़ी चलेगी, ब्रेक जिसका फेल रहेगा वो गाड़ी चलेगी। लेकिन रोड आपका खराब रहेगा, लेकिन उसको पैसा देना पड़ेगा आपके अधिकारियों को, आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर को, आपके एमबीआई को। जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा नहीं देना पड़े और ठीक से चले, इसके लिए मेरा 3 सुझाव आपके सामने है। पहला सुझाव तो यह है, आप सीमित कर दीजिए बस चलाने वाले को कि कितनी 1 घंटा में कितना किलोमीटर उसको चलना है। अब हर जगह थोड़ी बहुत सड़क भी बन गई है, और सड़क बन जाने के कारण टूटी फूटी गाड़ी भी चलती है। और उसको अगर रोकना चाहते हैं, धुआं को रोकना चाहते हैं, प्रदूषण को बंद करना चाहते हैं, तो गांव की ओर चलिए, गांव के प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था करिए। ये सारा काम बंबई और दिल्ली के लिए इतना बड़ा संसद नहीं बैठा हुआ है। उनके आते हैं हम लोग गांव से 15 लाख 16 लाख वोट लेके आते हैं, उसके लिए प्रबंध नहीं करते हैं। सिर्फ 3% के लिए हम लोग सारे आदमी जवाबदेह हो जाते हैं और 3% की भलाई के लिए काम करते हैं। और जरा लगाम कसिए अफसर सब पर,
ये अफसर जो आता है समझता है कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं, हम बना देंगे और मंत्री जी उस पर दस्तखत कर देंगे। इस परिपाटी को बंद करिए, आप अपने से इसको देखिए, अपने से सुधारिए, अपने साथियों को बुला के विचार विमर्श करिए, इस बात को करिए। और बिहार में जो नेशनल हाईवे है जो स्वीकृत किया है नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार की सरकार ने प्रपोजल भेजा और इसको माना है, उन सड़कों में निर्माण कराइए। बगल में बैठे हैं दिग्विजय बाबू सुत गए हैं, ये रेलवे के स्टेट मिनिस्टर हैं। एक रोड बनना था, कहाँ अभी गाड़ी चलती है बरबीघा से दुमका तक जाती है। श्री राजू सिंह जी प्लीज खत्म करिए। आई एम कॉलिंग द मिनिस्टर नाउ। श्री राम नायक खत्म करिए प्लीज, बहुत 15 मिनट से ज्यादा टाइम लिया हमने। प्लीज। हाँ, टाइम शॉर्ट क्या गाड़ी तो हमको भी है मैडम, मगर साहब यहाँ की गाड़ी तेज चलती होगी। एक मिनट समाप्त कर रहे हैं, आपकी गाड़ी तो बहुत चली है, कर रहे हैं, समाप्त बहुत कर रहे जल्दी हैं। चल रही जो है। बरबीघा से एक हमारी बस चलती है, वो बस बहुत टूटी फूटी दिक्कत से चलती है, उसको बरबीघा से लेके दुमका तक, सड़क सिकंदरा होते हुए, जमुई होते हुए, बाबा बैद्यनाथ का देवघर होते हुए दुमका तक नेशनल हाईवे राजनाथ बाबू बना दीजिए। फिर आप और तरक्की करिएगा, भगवान इधर से उधर भी बढ़ा देगा। आपको हमारे दिशा वोट थोड़े मांगना है। 6 बरस के लिए तो अब माल चोखा आपका हो चुका, हर्रे ने फिटकिरी अब माल चोखा। हमारे बिहार में कहावत है, हर्रे ने फिटकिरी माल चोखा। आप तो राज्यसभा में पहुंच गए, हमको अगर भंग हो जाएगा फिर वोट मांगने जाना पड़ेगा और फिर किसी को गोर पड़ना पड़ेगा। इसलिए आप मुस्तैदी से हमारे बिहार में जो नेशनल हाईवे है, जिसमें अभी तक आपने काम नहीं लगाया है, उसको दुरुस्त करिए और गांव के रोड को भी ठीक करिए। हमने देखा है मुंह पर पट्टी बांधे हुए लोग मोटर चला रहा है, मोटरसाइकिल चलाता। खत्म करवाना है। खत्म कैसे कर देंगे? खत्म कर देंगे। बहुत स्पीकर हैं और भी जी आप अकेले नहीं हैं ना। मैडम यही तो दुर्भाग्य है, जब 0 देते हैं तो नहीं मिलता है, 377 देते हैं तब नहीं मिलता है, तो बिल पर भी नहीं बोले तो तब तो खड़े जाने की जरूरत पड़ गई। तब तो बिल पर बोलिए, पर जितना टाइम दिया है उसी के अंदर बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तो 5 मिनट आप दीजिए ना। 5 मिनट के अंदर कहीं से हम ही पर सबसे ज्यादा बुखार आपका गुस्सा चल रहा है क्या? आपके ऊपर नहीं। ऐसा नहीं करिए, सुन बोलने दीजिए। एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, रोड मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। यह भगोड़ा का काम। राहुल सांकृत्यायन ने अपने किताब में लिखा, भागो नहीं दुनिया को बदलो। उन्होंने कहा कि भागो नहीं दुनिया को बदलो। नीतीश बाबू रिजाइन कर दिए, ये अच्छी बात नहीं हुई, इनको रहना चाहिए था और जो कमी थी उसको दुरुस्त करना चाहिए था। एक्सीडेंट हुआ रेलवे में और रिजाइन कर दिया नीतीश प्रसाद ने। क्या यही ट्रेन चला रहे थे? ये दुनिया का दस्तूर बड़ा बदल गया है। एक जमाना था, विक्रमादित्य का जमाना था, जो सत्य बोला जाता था उसको रिहाई हो जाती थी। आज सत्य बोलने वाले को 1 मिनट में सजा हो जाएगी कोर्ट में। वो कह दे कि हमने मर्डर किया है तो गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट में उसको सजा हो जाएगी। जमाना बदल गया है। ये कानून बना देने से ठीक हो जाएगा क्या? देश में कानून बना हुआ है, 14 बरस से ऊपर, 17 बरस से ऊपर, 18 बरस से ऊपर लड़के लड़की की शादी होनी चाहिए। लेकिन हमारे में से कितने आदमी हैं जो क्षेत्र में जाते हैं निमंत्रण में, तो छोटा लड़का और छोटी लड़की की शादी होती रहती है और हम लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। कानून बना हुआ है, दरोगा जी वहां बैठे हुए हैं, सारे लोग उसमें भोज खा रहे हैं, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। आपके बगल में हमारे बिहार के रहने वाले हुकुमदेव बाबू भी हैं मौजूद, हमारे साथ विधानसभा में रहते थे, बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया करते थे। यहाँ का किल हेरा गेल हो रहा। और यहाँ वो आपके सम्मिलित हो गए, आपके साथ हो गए। वहाँ लोहिया जी के साथ रहते थे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के अनन्य सेवक थे और यहाँ आपके साथ आ गए। नहीं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए। हम सरकार नहीं बदलने के पक्ष में हैं, इसलिए कि बार बार चुनाव लड़ना पड़ता है और बड़ी परेशानी होती है।